इदं न मम अग्नेयः अग्नेयस्वहा इदं न मम वाताय वाताय स्वाहा इदं न मम सूर्याय सूर्याय स्वाहा इदं न मम इंद्राय स्वाहा। यज्ञ में हम जो आहुतियां देते हैं उसके पीछे एक प्रार्थना रहती है। अग्नि को स्वाधीन आहुतियां यज्ञ द्वारा पंच महाभूतों में विलीन कर ईश्वर हमारा आकाश निरभ्र रखे और व्योमरूप आकाश हमेशा सुखद रहे। आज हम खूब सारी आहुतियां प्लास्टिक के देते हैं, किंतु इस प्लास्टिक का जलना हमने देखा है क्या? पानी में भी निर्लज्जता से जलता यह प्लास्टिक, और यह धुआं, सफेद सा धुआं, यह धुआं आकाश को प्रदूषित कर रहा है, व्योम में विलीन नहीं हो रहा है। यह धुआं सफेद सफेद, यह महाधुआं आकाश में बीमारियां फेंक रहा है, भयानक प्रश्न निर्माण कर रहा है। यह धुआं, यह सफेद महाधुआं। हमारे गांव और हमारे गांवों की जीवन शैली, इन्हें एक संस्कृति होती है। इस संस्कृति की विशेषताएं तथा पदचिन्ह गांवों के बाजारों में दिख पड़ती है। ऐसी विशेषताएं जैसे विदर्भ की बाजारों में दिखने वाली फुटानों की भट्टियां और तली जा रही गर्मा गर्म जलेबी। गांव की पूजा और बाजारों का संबंध स्वतंत्रता के समय हमने गांवों गांवों में निर्मित जय स्तंभों से जोड़ा, ताकि यह विजय स्तंभ हमारे लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। कोई भी परकीय आक्रमणों से हमें संरक्षित रखेंगे इसलिए। किंतु आज जिस पारतंत्र में हम बंधे गए हैं उसका साधा एहसास हमें है क्या? हमारे विजय स्तंभ का एक चित्र ऐसा भी है। हमारे बाजारों का पुराना स्वरूप जो आज भी कहीं देखा जाता है वह सुंदर और आत्मीय था। त्योहारों का बाजार गरिमा एवं उत्साह का रहता था। रंगीत पगड़ी, बाजारों की बड़ी डालियां और 9 गज साड़ी जैसा पारंपरिक पहराव, यह हमारे प्रहलाद राव, धोती, शर्ट, पंचा, साथ में धोती का ही कपड़ा, धोती के कपड़े में ही पूरी खरीदी। आज इन चित्रों के साथ प्लास्टिक की थैलियों में भी बाजार दिखता है। हाय, पन्नी फट गई। पन्नी फटना, गुस्सा आना, संकोचित होना और गुस्से से अनाज तथा बाजार फेंक देना, यह रोज की बात बन गई है। हमारे शहर की गंदगी और कचरा निर्मूलन व्यवस्था भी हम रोज देखते हैं, किंतु जो अनाज हम कचरा कुंडियों में या उसके आसपास फेंकते हैं, तब उसकी स्थिति कौन सी, कीमत कौन सी? केवल पन्नी में खरीदा इसलिए हमारे अनाज का यह मोल। हालांकि प्लास्टिक या पॉलीथीन यह हमारे देश का मूल उत्पादन नहीं है, फिर भी आज प्लास्टिक हमारे जीवन का अविभाज्य स्वरूप हो गया है और कैंसर, किडनी जैसे भयावह बीमारियों को निमंत्रित करके हम प्लास्टिक से जुड़े हैं। आखिर यह प्लास्टिक क्या है, कैसे बनता है, समझा रहे हैं प्राध्यापक उमेश राठौड। आपण जे दैनंदिन जीवनामध्ये प्लास्टिक वापरतो, जसे की मगा, बकेट, टायर, ट्यूब, हे जे प्लास्टिक असते तर हे ॲटम्स पासून तयार झालेले असतात। ॲटम्स एकत्र येतात, असे मॉलिक्युल्स तयार होतात
आणि हे जर समजा दोन मॉलिक्यूल जवळ येतात, जेव्हा हे दोन मॉलिक्यूल जवळ आले तर यामधून काहीतरी ॲटम रिमूव्ह होऊन नवीन पदार्थ तयार होतो, त्यालाच प्लास्टिक असं बोलल्या जाते. प्लास्टिक न हम टाल सकते हैं, न उससे दूर जाने की हमारी कोशिश है. क्या हमें मालूम है कि बाजारों में उपलब्ध पन्नियां तथा प्लास्टिक जो तरल रहता है वह रासायनिक रंग, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टेबिलाइजर्स तथा अनेक जैविक और अजैविक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाई जाती है. काकू, हा बघा माझ्या डोक्यामध्ये होळीचा कलर टाकलाय, सर्व केस जात आहे माझेवाले आणि गुंता पण निघत आहे, नुसता केसच चालले. यह तरल और रंगीन प्लास्टिक भयावह और घातक होता है. देखिए, झड़ने वाले बाल और चाची ने फेंकी थैली. वही रासायनिक रंग जो बालों में डाला गया, उसका इस्तेमाल रंगीन पन्नियों में भी होता है. औद्योगिक एजोडाई और प्लास्टिसाइजर्स नामक जैविक ईस्टर्स खाने की पदार्थों में चुप्पी से टपकते रहते हैं और बीमारियों को बुलावा भेजते हैं. और प्लास्टिक थैलियां बनाते समय कैडमियम तथा शीशे जैसी घटकों का इस्तेमाल हुआ हो तो उलाट जैसी यानी कि वोमिटिंग जैसी अवस्था रहती है और दिल की दस्तक तेज होती है. एकदम करेक्ट. आपका सवाल और आपका हंसना बिल्कुल सही है, किंतु किस प्रकार का प्लास्टिक हमारे उपयोग में होना चाहिए और किस प्लास्टिक से हमने दूर रहना चाहिए, इस पर हमने सोचा. यह देखिए, प्लास्टिक के संदर्भ में केंद्र शासन का यह राजपत्र और उपलब्ध प्लास्टिक का 7 प्रमुख प्रकारों में किया हुआ विभाजन. पन्नी और तरल प्लास्टिक की थैलियां जिनके इस्तेमाल पर तो कायम स्वरूपी बंदी है, और ऐसा प्लास्टिक 1, 3, 6 और 7 घटकों में समाविष्ट है. इसके बावजूद हम जो प्लास्टिक लेते हैं उस पर यह मुहरे और सिक्के आवश्यक रहते हैं. क्या हम जो प्लास्टिक खरीदते हैं उस पर ये सिक्के देखते हैं? तू क्या लेने आई? भाभी, ये थोड़ा घर का सामान लेना था मुझे, तो सोच रही थी ये डब्बा, मसाले का डब्बा ही ले लूं करके. तो मसाले का डब्बा लेकर इसमें मार्क है क्या? नहीं, ये तो नहीं, मैंने देखा ही नहीं. नहीं देख, उसमें मार्क देख के लेना चाहिए. ये देख मेरे पास है, इसमें ये देखिए सब मार्क के लगे हुए हैं. तो ऐसा डब्बा होगा तो वो ले तू. देख, हाँ ये भी देख मसाले का ही डब्बा है. देख इसमें मार्क है, ये देख, ये देख, ये सब है ना, ये सब इसमें है, तो यही देख के लेना. हाँ भाभी, इस पे तो ये मार्क अच्छा है. रहता है. अच्छा. तो यही वाला लेना. ठीक है भाभी. दुकानदार से भी उसको थैंक ये यू वाला- भाभी, आपने मुझे बताया. दीदी, कैरी बैग मत देना, मैंने बैग लाई है साथ में. हाँ. धन्यवाद दीदी. अभी आपने देखा कि प्रत्येक प्लास्टिक के उत्पादन पर आवश्यक दिशा निर्देश होने चाहिए. यह निर्देश ISO द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं. जो प्लास्टिक उपयोग में नहीं आना चाहिए उसके इस्तेमाल से अनेक बीमारियां शरीर में पैदा की जाती है, जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, अस्थमा, किडनी की बीमारियां, गुर्दा तथा लीवर की समस्याएं, स्मरण शक्ति खोना, हार्मोनल इम्बैलेंस, दृष्टि रोग आदि. महाराष्ट्र कैरी बैग बंदी नियम 2006 के तहत 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक की बिक्री करना, उपयोग में लाना तथा जमा करना गुनाह है. इन अपराधों के लिए प्रथमतः 5,000 रुपये दंड, दूसरी बार 10,000 रुपये दंड तथा उसके बाद भी गुनाह कायम रहा तो तीसरी बार 25,000 रुपये दंड के साथ 3 महीने की सजा बताई गई है. हमने इतना कुछ अनुभव किया और सुना. इन बच्चों को देखिए, क्या इनके डब्बों पे प्रमाणित उपयोग हेतु जरूरी मोहर है? यकीनन नहीं. और बहुत ही तरल पन्नियों में उनके साथ दिए गए अचार और सब्जियां, इन बच्चों का क्या दोष?
विश्व भारती नागरिक मंच यह एक अशासकीय सेवाभावी संस्था है और संस्था के रूप में उसका कार्य सामाजिक भावना को उजागर करना है। नागरिक के रूप में समाज के घुलमिल जाते समय पॉलीथीन पन्नी की भयानकता हमारे ध्यान में नहीं आती। नागरिक जीवन की जिन जिन बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं, उनमें छिपी वास्तविकता तथा सत्य समाज के सामने रखना तथा इसके माध्यम से समाज को संवेदनशील बनाना, यह विश्व भारती नागरिक मंच का उद्देश्य है। जन जागृति के लिए हमने जो प्रयास किए वह हमारी वेबसाइट के माध्यम से विश्व के 113 देशों में पहुँचे हैं। उसे मिले हुए प्रतिसाद से प्रेरित होकर हम इस समय पॉलीथीन प्लास्टिक मुक्त अभियान अमरावती शहर में चला रहे हैं। इन सभी प्रयासों के कम से कम अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य को घातक प्लास्टिक को अपने शहर में बंद करें, यह हमारी अपेक्षा है। इस पार्श्वभूमि पर अब अमरावती शहर के कचरा निर्मूलन की स्थिति समझ लेनी चाहिए। अमरावती शहर का सारा सूखा और गीला कचरा महानगर पालिका क्षेत्र के बाहर सुकली गांव कंपोस्ट डेपो में एकत्रित होता है। कचरा निर्मूलन कायदा व प्लास्टिक नियंत्रण अध्यादेश 2006 के तहत एकत्रित कचरे से प्लास्टिक और पॉलीथीन अलग करके उन पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया रिसाइकल करने की व्यवस्था महानगर पालिका की होती है, जबकि ऐसी व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आती। बल्कि जो कचरा खाद में विघटित होना चाहिए वह पॉलीथीन पन्नियों से पूरा ढका है। यह कचरा नहीं, प्लास्टिक पन्नियां और प्लास्टिक का पहाड़ दिख रहा है, पहाड़। अगर यह अलग किया जाता तो विघटनशील कचरे का खाद बनता। महानगर पालिका की आमदनी में वृद्धि होती थी। प्लास्टिक पन्नियां और कचरा अविघटनशील प्लास्टिक की वजह से सुकली और आसपास के जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। यहाँ पेयजल और भूजल में जहरीले नाइट्रेट की मात्रा 100% से अधिक है। सुकली गांव के आजू बाजू में जो जल स्रोत और नाले हैं, इसलिए पानी या कीचड़ से खाद लेने वाले पक्षी यहाँ बड़ी मात्राओं में पाए जाते हैं। यह सफेद लंबी गर्दन वाले बगुले, इनके अलावा भी कीचड़ में वनस्पति और जीव जंतु उठाने वाले पंछी यहाँ पाए जाते हैं। गिद्ध तो नहीं रहे, बल्कि कोए और चील बड़ी मात्रा में यहाँ है। यह पंछी सफाई कामगार कहलाते हैं। क्या हमने उनका जीना भी संकट में डाल दिया है? इस शहर के पक्षी मित्र और जिला जैव विविधता समिति के सदस्य प्राध्यापक गजानन वाघ बतलाते हैं, प्लास्टिक तथा पन्नियों का गहरा असर पंछियों के जीवन पर हो रहा है। इनका पूरा असर इन जीवों पर हो रहा है। प्राध्यापक वाघ ने बताया कि खास तौर से जल पक्षी और कीचड़ पंछियों में यह असर चिंताजनक है। कीचड़ पंछियों में स्थानीय तथा स्थलांतरित पंछी समाविष्ट है। स्थानीय पंछियों में हम कूट, पर्पल मुरहेन तथा ई ग्रेट यानी कि सादे बगुले देख पाते हैं। प्लास्टिक से भरी कीचड़ के माध्यमों से यह जब अपना खाना उठाते हैं तो इनकी अन्न नलिकाओं पर भारी मात्रा में असर हो रहा है, जो एक शास्त्रीय सत्य सामने आया है। स्थलांतरित पक्षियों में सैंड पाइपर, शैंक, कीज, बार हेडेड गूज, डक्स जैसे कि ब्राह्मी डक, इन पंछियों पर जो असर दिखाई देता है उसके कारण उनके स्थलांतरण का प्रमाण कम दिखाई देता है। यह परिस्थिति पूरे विश्व को एक चेतावनी है। प्राध्यापक वाघ ने यह बताया कि जिन्हें हम रोज देखते हैं, जैसे कि चिड़िया, कौवे, भुनिया, सुग्रहण, वह अपने घोंसले बनाने के लिए डंडिया, धागे आदि उठाते हैं। आज यह भी देखा जाता है कि यह पंछी
प्लास्टिक की रस्सियां और पन्नियां भी उठाती है। इसके कारण ना घोंसले बराबर होते हैं, ना उनके बच्चे को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। इसके सार रूप में प्लास्टिक का बुरा असर पंछियों के प्रजनन तथा प्रोडक्शन पर हो रहा है। चिड़ियों के घोंसले से ही अगर हमने दुश्मनी की तो घर की चिड़ियों का क्या अस्तित्व। कौए और चिड़ियों की कहानियां बंद होकर रह जाएंगी। कौए तो लुप्त होने की कगार पर है, पर अब चिड़ियों की भी हम सीमा पार कर रहे हैं। हमारी पन्नियों की जिद से बेचारे पंछी पन्नियां उठाते हैं, और पन्नियां पूरी दुनिया में प्लास्टिक की वजह से जो समस्याएं निर्मित हो रही है, उसमें जो कम डेंसिटी वाली पतली पन्नियां हैं, उनका प्रमाण 90 या 95% है। श्रद्धा और पूजन की संपूर्ण आजादी हमारे संविधान ने हमें दी है। हमारे जागृत मंदिरों पर हमारा अधिक खिंचाव रहता है। अंबा माता और एकवीरा माता तो हमारी अमरावती ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ का भूषण है। महाभारत काल में अंबा माता की गाथाएं हमने सुनी है और भक्ति भाव से नारियल से उसकी गोद हम भरते हैं। यह आज का अंबा नाला जो पहले अंबा नदी थी। परम भक्त जनार्दन स्वामी के लिए अंबा माता नदी पार करके एकवीरा के रूप में प्रकट हुई। पर हम इन देवताओं को क्या अर्पण करते हैं? हमारा भक्ति भाव या प्लास्टिक की थैलियां और बाकी गंदगी? प्लास्टिक के थैलियों में यह अन्न पदार्थ मनोभावों से देवियों की पूजा करते समय क्या हम सोचते ये जिम्मेदारी किसकी है? और सोचा भी तो हमारे जवाब तैयार है। संस्था क्या करती? महानगर पालिका का ध्यान नहीं क्या कर रही है सरकार? कहते हैं बंदिश है। बंदिश है तो कारखाने क्यों बंद नहीं होते? हम लापरवाही से स्वयं पन्नी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? दुकानदार से मांग करते हैं। बंदिश होने के बावजूद हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या यह सवाल हम स्वयं करते हैं? दुकानदार से पन्नी मांगते समय कपड़े की थैली साथ में नहीं है, इसलिए हमारे मन में अपराध की भावना निर्माण होनी चाहिए। होती है क्या वह? पानी को हम जीवन कहते हैं। पानी जीवन है, मगर इस पानी को शुद्ध रखने के लिए हम कौन सा प्रयास करते हैं? श्री क्षेत्र चांगापुर का यह कुआं मनकरणा, इस कुएं का निर्माण स्थापत्य शास्त्र का एक सुंदर सा उदाहरण। जमीन से समतल इस कुएं में यह मनकरणा देवी की मूर्ति कितनी भावभीनी। इसी प्रकार से सूर्यदेव, गरुड़ तथा बाकी मूर्तियां। चलो अब इन सीढ़ियों से जरा कुएं के अंदर चले। ओह माय गॉड, कितना भयावह है यह सारा। माफ करे मित्र, इस कुएं का पानी आज इस्तेमाल में नहीं है, यह सच है, परंतु यहाँ बनाए गए हाथ पंपों के भूगर्भ जल स्रोत कौन से हैं? इसी हाथ पंप का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस विषय के जानकार श्री किशोर देशमुख कहते हैं, पीछे जो को आप कुआं देख रहे हैं, यह 45 फुट गहरा और 100 साल से भी पुराना है। पहले इसका पानी बहुत मीठा और पाचक रहता था। यह कुआं आज प्लास्टिक तथा बाकी कचरे से निरुपयोगी हो गया है। सालों और महीनों तक यह कचरा व प्लास्टिक पानी में रहने के कारण प्लास्टिक के जो रासायनिक अवशेष पानी में मिल रहे हैं और घातक नाइट्रेट की वजह से यह कुआं, उसका पानी आज बड़ी मात्रा में प्रदूषित बन गया। यहाँ का पानी आज पीने के लायक नहीं है। विदर्भ तथा महाराष्ट्र में जो अधिकतम मात्रा में काला पत्थर दिखाई देता है उसे दक्कन का पठार कहते हैं या डेक्कन ट्रैप कहते हैं। इसमें जॉइंट्स और फ्रैक्चर रहते हैं। प्लास्टिक तथा थर्मोकोल पानी को प्रदूषित करता है, किंतु इन झरनों में अगर प्लास्टिक घुस गया तो झरने बंद होने से कुएं में पानी नहीं आएगा।
प्लास्टिक पानी के स्रोत और पानी का बहना बंद करता ही है। यह स्थिति आज हर गांव की नालियां और कुएं में दिखाई दे रही है। पानी और जल स्रोत, इस संदर्भ में दूसरा उदाहरण यह प्लास्टिक कोटेड पत्रावली और थर्मोकोल के द्रोण जो हम भोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कागज से चिपकाई पतली पन्नी, यह द्रोण हमारे आरोग्य पर खतरनाक असर कर रही है। साथ में जब उन्हें कचरा करके फेंका जाता है तब वर्षा का पानी जमीन में परकोलेट नहीं होता। गाय, अन्य जानवर, इनके पेट में यह प्लास्टिक का जो कचरा जा रहा है, इसके कारण जानवरों के पेट में आज 50-50 किलो प्लास्टिक मिल रहा है। तो दूसरी तरफ पारंपरिक पत्रावली बनाने का हमारा ग्रामीण रोजगार भी खत्म हो रहा है। मंदिर में घंटी ईश्वर नहीं बजाता, वह अपने ही हाथ से बजाई जाती है। हनुमान जी के सामने बजने वाली यह घंटा कौन सा संकेत और कौन सी चेतावनी दे रही है? अपनी श्रद्धा का और एक उदाहरण, मतलब गौ माता या गाय। कितनी तन्मयता से गाय की पूजा शुरू है। गाय भी प्यार से पूरे संस्कार करवा ले रही है। पर यह क्या, कचरों के ढेर से पन्नियां खाती गाय? गाय को अर्पित फूल और देवताओं को अर्पित फूलों का निर्माल्य कैरी बैग समेत गाय के पेट में। अगर गाय के पेट में तकलीफ हुई तो क्या हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे? और फिर गाय के दूध की क्या गारंटी? फूलों का निर्माल्य जमीन में मिलता तो खाद बनता था। प्लास्टिक और पॉलिस्टर के मोह में आने के बाद हमने अपने श्रद्धा स्थानों की पवित्रता को भुला दिया है। हाथ में थैली ले जाना अगर अच्छा नहीं लगता तो कंधे पे लटकी शबनम थैली अच्छी। किंतु कांधे में शबनम या हाथ में थैली दिखी तो हमें वह व्यक्ति गांधीवादी या समाज सेवी लगता है, आउट ऑफ फैशन। विषय राजनीति का या महात्मा जी का नहीं है, वह एक शिक्षा थी जिसमें एक रोजगार को बढ़ावा मिलता था। केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे, ऐसा संत श्रेष्ठ रामदास स्वामी कहते हैं। परंतु करना किसने? इस विषय में अपने आप सहित सभी चुप्पी ले रहे हैं। रेल की इस गेट जैसे गेट या सारे प्रवेश क्या हम प्लास्टिक और पॉलीथीन के लिए बंद नहीं कर सकते, अध्ययन पूर्वक आने वाली पीढ़ियों के लिए? यह जंग अभी बाकी है। आप और हम सबके सहकार्य तथा साथ बिना यह खत्म नहीं होगा। इस पे काबू पाना आवश्यक है। इस जंग में आप शामिल होंगे तो ही प्लास्टिक शहर से सीमा पार होगा। उसका बेड़ा पार करना है। जय हिंद।